नमस्कार साथियों, एक बार फिर से ब्रेन बॉक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा लाभ और हानि, जिसमें एक टाइप में 4 क्वेश्चन देते हैं और चारों क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो इसको टाइप का क्वेश्चन जो भी है एकदम सटीक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने हम टाइप देंगे आप स्टेप बाय स्टेप टाइप को देखते चलिएगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि समझने में। तो चलिए देखिएगा आप आज का जो क्वेश्चन होगा पहला टाइप का पहला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या निकालना है? तो सीपी निकालना है बाबू। तो कह रहा है कि कोई वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर, यानी कह रहा है कि कोई भी वस्तु है उसको 5% हानि की अपेक्षा कितना पर? 10% लाभ पर। तो 5% हानि मतलब देखिए 100% होता है और 100% में 5% हानि हो गया तो बाबू आपका कितना बच गया? 95%। अब कह रहा है कि हानि की अपेक्षा बेचा जा रहा है कितना में? 10% लाभ पर। तो 100 में कितना जोड़ दोगे? 10, तो हो जाएगा 110%। अब जब 110% पर बेचा जा रहा है तो करके 75 रुपया अधिक मिलता है। कितना भाई अधिक मिल रहा है? 75 रुपया। तो देखो बाबू आप लाभ निकालो या हानि निकालो, ये सब अंतर पैदा करता है। तो देखिए तो इस दोनों में बाबू पहले अंतर देख लो, कितने का अंतर है? 15% का अंतर है। 15% बराबर क्या कितना लिख दोगे? 75 आप लिख दो और ये परसेंट हटाओगे बाबू तो यहाँ पर 100 से गुणा हो जाता है और 15 से घटा दो, 15 पाँचे 75 यानी 1 बराबर कितना आ गया? 500। यही आपका सीपी है बाबू, यही वो पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, 20% लाभ पर बेच रहा है बाबू, तो 20% लाभ यानी 100 में 20 जोड़ दो यानी 120%, और उससे 20% हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 20 घटा दो बाबू, कितना हो जाएगा? 80%। और कह रहा है कितना करने पर 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। तो अधिक और कम क्या करता है? अंतर। दोनों में अंतर कितने का है? 40% का अंतर है बाबू, और 40% बराबर आपका दिया है कितना रुपया? 60 रुपया। ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर फिर 100 से गुणा आप कर दो, ये 0 से 0 कटा दो और 4 से 15 चौके 60 होता है, तो 1 बराबर आपका क्या आ गया बाबू? 150। यही आपका सीपी है जो पूछ रहा है फिर से। तो सीपी कितना आ गया? 150 आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई भी वस्तु है वो व्यक्ति जो भी है वो व्यक्ति मेज को 5% हानि पर बेचता है, और यदि वह 80 रुपये अधिक यानी जो भी है 5% पर बेच रहा है जितना रुपया, उससे अगर अधिक 80 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसको 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो जा रहा है। तो यहाँ पर बाबू देखिए तो 5% हानि यानी 100 में 5 घटा दो 95%, और 80 रुपये में बेच रहा है अधिक रुपया 80 अधिक में, तो कितना? 5% का लाभ हो जा रहा है। तो 5% का लाभ मतलब क्या लिख दोगे बाबू? 105। अब अधिक और कम बताए थे कि अंतर पैदा करता है, तो आप इस दोनों में अंतर देख लीजिए कितने का है? 10% का है। अब 10% बराबर क्या लिख दोगे? 80 रुपया। 80 रुपया ये परसेंट हटाओगे बाबू तो यहाँ पर फिर 100 हो जाएगा और 10 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 800। यही तो आपका फिर सीपी है जो पूछ रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखना है बाबू। जो क्वेश्चन होगा एक टाइप में बोले थे मात्र 4 क्वेश्चन रहता है, तो ये 3 नंबर बताए। अब चौथा क्वेश्चन देखना बाबू। ठीक है, देखिए बाबू ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% की छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है?
कितना होगा। अब देखिएगा ये जो दुकानदार है कह रहा है कि बाबू की वो जो मूल्य है घड़ी का उस पर 15% छूट देता है, लेकिन आप जाकर के कह रहे हो कि हमको देखिए 20% का छूट दे दिए, 20% का छूट दीजिए। तो जब 20% का जब छूट आपको दे रहा है 15 के बजाय, तो उसको 51 रुपए का क्या हो जाता है, कम लाभ हो जाता है, यानी 51 रुपए का घाटा लग जाता है। तो कह रहा है कि उसका क्रय कितना है। तो वही बात है बाबू, 15% की छूट देना चाहिए उसको। तो 15% यानी 80 में सॉरी 100 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 85%। और वो मांग रहा है कितना दुकानदार से कि 20% की छूट दे दो। तो 20% का छूट कितना हो जाएगा बाबू, 80%। और 80% का जब यानी 20% का जब छूट दे रहा है तो उसको 51 रुपया कम लाभ हो रहा है। यानी जो घड़ी का जो है बेच रहा है आपको 15% छूट पर, उससे 51 रुपया उसको कम मिल रहा है। तो कह रहा है तब उस घड़ी को कितने रुपए में खरीद के लाया था। तो आप इसमें अंतर पैदा कर दो, क्योंकि 51 रुपया कम हो चाहे बेसी हो, क्या करता है अंतर। तो दोनों में अंतर कितने का है भैया, 5% का। अब 5% बराबर कितना लिख दोगे, 51 रुपया। तो ये परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर कितना से गुणा हो जाएगा, 100 से। तो इसको 5 से कटा दो, 5 से कितना बार में, ये 20 बार में कट जाएगा। तो 1 बराबर क्या होगा, 5 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, यानी कितना रुपया में, यही आपका ओसीपी हो जाएगा। यानी कितना रुपया, 1020 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है। इसके बाद जो है बाबू टाइप नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन देंगे आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, उसमें आप लोग फिर 4 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।